हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर कुछ बच्चों की ये डिमांड थी, सर हमको आप कोविड-19 के बारे में बताइए। तो बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोविड-19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब ये क्या है, कहाँ से आया है, इसकी क्या क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे बॉडी पे वर्क करता है, कैसे इससे बचे, ये सब बातें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले ये जानना होगा कि आया कहाँ से। तो यू नो, ये आपके चाइना के वहां से आया, ठीक है, अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं। पर जो होता क्या एक्चुअली होता क्या है, तो आज हम जो ये हमारा लेक्चर होगा एकदम बाइलिंगुअल होगा। मतलब कि ये बायोलॉजिकल टर्म बायोलॉजी के लिए भी होगा और नॉन बायोलॉजिकल के लिए भी होगा। यानी अगर बायोलॉजिकल टर्म देखा जाए तो जो बायोलॉजी वाले वो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नॉन बायोलॉजी वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हिंदी, मतलब कि दोनों बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। तो बच्चों, जो यह है एक प्रकार का वायरस है। वायरस मतलब आपका विषाणु, आपने नाम सुना हो विषाणु। विषाणु क्या होता है, अगर देखा जाए बच्चों, तो यह लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जीवित होते हैं कि मृत होते हैं, उनके बीच का एक जंक्शन, मतलब एक कनेक्टिंग लिंक होता है, उनके बीच का होता है। यह ना तो मरा ही होता है ना जिंदा ही होता है, बट एक कंडीशन हिसाब से अपने आप को एग्जिस्ट कर लेता है। मतलब जैसी कंडीशन रहेगा वैसे अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। अब ये वायरस होता है, अगर हम बोलते हैं वायरस होता है, तो बच्चों वायरस जो होता है वो मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है। दो चीज से क्या क्या होती है, ज्यादा हम देख नहीं जाए, खाली समझेंगे कॉन्सेप्ट को। वायरस जो होता है वो मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है। एक आपकी होती है प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन होता है, और दूसरा आपका होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड यानी आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, इन्हीं दो चीज से मिलकर बना होता है। लेकिन जो आपका कोविड वाला है, कोविड-19 वायरस जो है, ये आपका बना है आरएनए का। किसका बना है? आरएनए से बना है। आपकी जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, हम उधर डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतना डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये कोरोना वायरस जो है हमारे नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। कोरोना वायरस ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। हालांकि ये जो वायरस है एनिमल में भी, एक छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनके लिए है, मतलब उनमें रहता है। ये पहले ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन नहीं था, पहले एनिमल में ही था। बट ह्यूमन आया कैसे आया? इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है, मतलब कुछ इसके अंदर स्पेशल ऐसा कुछ इसको नेचर ने दिया है कि यह अपने आप को कैसे कैसे आप परिवर्तित करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले बच्चों ये आया था आपका सबसे पहले 2003 में आया था। 2003 में आया था, तो उसका नाम हमने दिया था सार्स दिया था। हालांकि ये भी चाइना से था। सार्स हमने दिया था, 2003 में आया था। इसमें क्या था, वो सार्स वाला आया था, यह इससे घातक था, बट वो इतनी तेजी से फैलता नहीं था। हालांकि उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट थी, यानी मृत्यु दर थी, वो काफी ज्यादा थी। और 10 में से 1 लोग मर जाते थे। यानी 10 लोग इन्फेक्ट हैं कोविड से, तो उसमें से 1 लोग की डेथ आती थी। सोचिए, यानी अगर आपके 100 पेशेंट है तो 10 तो चले गए, 1000 है तो 100 चले गए, यानी इतना घातक था। फिर वो उसके बाद क्या हुआ, 2012 में पुनः आया, उसको नाम दिया गया, मार्स नाम दिया गया। 2012 में आया था, 2012 में आया था, और 2015 भी आया था। हालांकि दोनों घातक थे। देखिए इसका जो मृत्यु दर थी जो 12 में आया था, वो 10 में से 3 लोगों की डेथ होती थी। फिर ये 15 में आया, वो भी दोनों सेम ही थे। मार्च 12-15 सेम था, 10 लोगों में 3 लोगों की डेथ होती थी। लेकिन हमारा जो कोविड-19 जो 2020 में आया है, हालांकि इसको 219 बोलते हैं क्योंकि नवंबर में आया था, लेकिन आप ज्यादा ऐसे केसेस जो हुए हैं वो 2020 में ही हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब मृत्यु दर है, वो 100 में से 3 है, काफी कम है। उनके कंपेरिजन में काफी कम है, मृत्यु दर तो कम है, बट जो इसका इन्फेक्शन जो इसके फैलने का जो गति है उनसे काफी तेज है। इनके कंपेरिजन में ये जो फैल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे नहीं है कि हमारे लिए घातक नहीं तो इसको हम सीरियस न लें, लेकिन उससे घातक हो सकता है, क्योंकि वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर करेगा, ठीक है।
तो हो गया। अब हम इसी के बारे में पढ़े कोविड, हालांकि ये भी सभी कोविड थे, ये भी सब कोरोना थे, लेकिन इसका नया नया वर्जन आ रहा है। मतलब अपने आप कैसे नए नए वर्जन को ये क्रिएट कर रहा है, मतलब अपने आप नया नया उत्पत्ति कैसे कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है आप बता दो बच्चों। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, तो हम थोड़ा सा आपको आउटलाइन बताते हैं। वायरस जो होता है, वायरस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ आप ऐसे आपको कुछ, मैं देखिए मैं आउटलाइन आपको दे रहा हूं। आप न्यूज में हर जगह आप देखे होंगे, जस्ट लाइक ऐसे ये आपका, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इनवेलप मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसा ही आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बच्चों। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक ऐसे होता है। एक मिनट बच्चों पानी पी लेता हूं। हाँ बच्चों देखिए, ये जो होते हैं इसकी स्पाइक होती है, ये जो इसकी होती है स्पाइक होते हैं, और जो कि प्रोटीन की बनी होती है। हालांकि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, बट प्रोटीन मान लेते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इसके इनवेलप होते हैं, ये जो इनवेलप होते हैं, ये जो इसकी होती है मेम्ब्रेन होती है। ये जो इनवेलप होते हैं और क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है आपकी, ठीक है। तो बच्चों इसमें होता क्या एक्चुअली, और जो इसके बीच में जो ये होता है धागे की जो संरचना, ये होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। यानी एक धागे की संरचना होती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यही अगर देखा जाए मोटा मोटा में तो यही होता है, ठीक है। यही मतलब इनकी संरचना में मैंने देखा जाए 2 ही लोग होते हैं। ये जो बाहरी प्रोटीन कोट होती है, अंदर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। इन्हीं से क्या होता है, इनका निर्माण जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे प्रोटीन की बनी होती है, और जो इनवेलप होते हैं ना, ये एक्चुअली ज्यादा मतलब कि ये फैट के बने होते हैं। तो हमको ये सब नहीं देखना है। अब हमको इसमें खास बातें क्या है, खास बात इसमें बच्चों ये है कि अगर ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आरएनए जो होता है अपनी संख्या बढ़ाता है, सब लोग बढ़ाते हैं, हर एक लिविंग बॉडी बढ़ाती है संख्या। लेकिन ये जो अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी आरएनए से अपना एक कोविड है, ये दूसरा कोविड बनाता है। एक कोविड से दूसरा कोविड बनता है, तो अब दूसरा बनता है तो और लिविंग बॉडी में क्या होता है, जैसा ये वैसा ये, यानी मतलब जैसा प्लांट है जो दूसरा प्लांट बना है वो बिल्कुल वैसा होता है। लेकिन इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होने की वजह से इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब म्यूटेशन ज्यादा होता है, मतलब एक कोविड से दूसरा कोविड बन रहा है तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन होने से जो इनका जो जेनेटिक मतलब कि कॉम्बिनेशन है, और जो बना है कॉम्बिनेशन नया वाला, इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग रहता है। यानी म्यूटेशन हो जाने की वजह से म्यूटेशन होता उत्परिवर्तन, मतलब यानी जो इनका जो कोविड पहला कोविड था, जो ये कोविड है, इससे दूसरा कोविड बन रहा है। तो अब जो इसमें आरएनए में जो सीक्वेंस होंगे, वही सीक्वेंस इसमें नहीं होंगे, यानी कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग आता है। अब चेंजिंग होने की वजह से अब कोविड का नया स्ट्रेन बन गया, यानी पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया, यानी अब नया स्ट्रेन बन गया।
अब ऐसे ही लगभग आप जान जो युवान से जो चाइना से जो आया था कोविड, वह भारत में नहीं है, वो नहीं आया है। आप सोचेंगे वो चाइना से आया था वो भारत मिले, वो भी आया, बट अब उसकी नई नई प्रजातियां, यानी हमारे पूरे विश्व में कोविड एक ही प्रजाति नहीं है, कई नई नई प्रजातियां बन जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप में क्या कर रहा है, नई नई प्रजातियों को विकसित कर रहा है। प्रॉब्लम यह हो गई, ठीक है। हालांकि यह जो था, यह जो कोविड-19 था, पहले कोविड था, ये एनिमल में था, हमारे बॉडी में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में डीएनए है, इसका आरएनए है, ये हमारे बॉडी में जा नहीं सकता। हमारे बॉडी में ये सब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारे बॉडी में इंटर कर लेगा बट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके अब इसमें खास बातें क्या होती है, खास बातें मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब क्या क्या है, इसमें आरएनए है बच्चों, इसमें जो आरएनए है वो प्लस आरएनए है। अब प्लस उतना मत जानिए, बस खाली प्लस आरएनए। अब प्लस क्या है, प्रोटीन है। तो अपने जैसे ढेर सारे आरएनए बना सकता है, वो जो आरएनए है अपने जैसे ढेर सारे आरएनए भी बना सकता है, और यही आरएनए या प्रोटीन भी बना सकता है। लो, यानी प्रोटीन तो प्रोटीन बना ही देगा, अगर ये नहीं भी रहा तो अगर ये आरएनए भी रहा तो ये अपने जैसे ढेर सारे आरएनए को बना सकता है, और ये आरएनए अपने जो प्रोटीन बाहरी कोट है वो प्रोटीन कोट को भी विकसित कर सकता है। इसमें ये सब खास बातें हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब ये हो गया, अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर हो गई, अब बात आती है फैलता कैसे। अब बच्चों देखो, अब ये इसकी साइज थोड़ा सा बड़ी होने की वजह से, इसकी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से यह एयर में तो उड़ नहीं सकता है, बट जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो बूंदे निकलते हैं ना ड्रॉपलेट्स, उसमें क्या करता है, निकलता है। अगर ड्रॉपलेट्स मैक्सिमम 1 मीटर 1 फुट 2 फीट तक जाता है, उसके बाद नहीं आता, फिर नीचे गिर जाता है। अगर आपको उसी बोला जाता है कि आप लगभग 1 मीटर दूरी बना के रखिए, तो कोई बोलता भी है, खांसता छींकता है तो ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर नहीं गिरता है, ठीक है। हालांकि एयर में उड़ेगा नहीं है, तो आपको उतना दूरी में आपको माइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि ये जो वायरस है, इसको आप अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मर जाएगा। सही है, उन्होंने सही बोला था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि ये सर्वाइवल टेम्परेचर है, अगर देखा जाए तो ये 32 से लेकर 35 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, इनके बीच में सर्वाइव अच्छे से कर सकता है। हालांकि अगर जब बाहर आता है तो उसमें नाम लिविंग है, बाहर है तो मर गया, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर आता है, एक्टिवेट जिंदा जाता है। अगर इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है, उसके पास जाता है तो मर जाता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने सर्वाइव है बॉडी के अंदर 37 है, वैसे बॉडी के अंदर जीवित नहीं रहेगा। इतना सर्वाइव करता है, बॉडी टेम्परेचर हमारा जाता है, हमारे बॉडी में सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन यही तो खास बात इसकी यह है कि नई नई स्टेप पैदा कर रहा है। यानी जो एक्चुअल कोविड-19 है, जो एक्चुअल कोरोना वायरस है, वह तो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कर क्या रहा है, अपनी नई नई प्रजाति विकसित कर रहा है। और वह क्या हो रहा है, वह ज्यादा टेम्परेचर पर भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ठीक है। ये कंडीशन इसमें पाई जा रही है। अब यह कोविड अब यह कोविड होता क्या, देखिए। अब यह कोविड मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर, अभी तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने क्या क्या कौन सा कंपोजिशन है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब बात यह आती है कि मतलब हमारे बॉडी में जाता कैसे है, हमारे बॉडी में क्या करता है, जाता कैसे है। तो जो देखो, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन, ये रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर। ये हमारे बॉडी में वायरस जाता है, तो अब मान लीजिए हमारे बॉडी पर कहीं जाता है, हमारे इसका रास्ता क्या, ये नोज है, नोज से नोजल कैविटी होते हुए इधर से ट्रैकिया से निकल जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, लंग्स से चला जाता है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कैसे हमारे बॉडी के अंदर अटैच होता है, कैसे हमारे बॉडी में अटैच होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है और कैसे अटैच करता है, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे बॉडी में ये हमारी सेल है, हमारी बॉडी कोशिका है ना, हमारी बॉडी कोशिका है, हमारी बॉडी कोशिका से ही बनी है ना, तो हमारी बॉडी कोशिका है। अब ये कोशिका है, तो हाँ, हमारे बॉडी कोशिका के ऊपर भी एक रिसेप्टर साइट होती है। हमारे जो कोशिका होती है वो उसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टर साइट होती है। उसको हम लोग क्या उसका नाम देते हैं,
ए सी ई सिकेट। हमारे जो रिसेप्टर साइट होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर साइट होती है उसको हम लोग ए सी ई बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एंजियोटेंसिन। इसका मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम सिकेट। सिकेट रिसेप्टर होता है। हालांकि ये जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है, ये हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है, हमारे उसको मतलब ये रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर होता है, लेकिन यह रिसेप्टर जो नेचुरली जो कोविड है, जो ओरिजिनल कोविड है, जो पहले हुआ करता था एनिमल में, वह आएगा तो यह देखो जो वही हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, वही हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है जो हमारी रिसेप्टर साइट से अटैच होगा, ठीक है। अब यह क्या किया, पहला वाला जो कोविड था वो तो यहाँ पर अटैच नहीं होगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग हमारी बाइंडिंग अटैच नहीं होती थी। लेकिन ये जो नया नया स्ट्रेन बन रहा है, यह स्ट्रेन क्या हो रहा है, यह आकर के अब आराम से क्या करेगा, इस साइड पे ये आराम से आकर के अटैच हो जाएगा। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब जो नया स्ट्रेन इसकी आई है, यह क्या कर रहा है, इस हमारे जो सेल है, हमारे सेल जो है कोशिका है, उस समझो हमारी साइट है एसी यानी एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग साइट हमारी है, इससे क्या कर रहा है, ये अटैच हो जा रहा है। ये जैसे अटैच हो गया, अब ये हमारे बॉडी में एंट्री, हमारे सेल के अंदर एंट्री करेगा। अब कैसे एंट्री करेगा, अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, मैं आपको बताने ट्राई करता हूं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमारा एक सेल है, ये हमारी कोशिका है, ठीक है। यहां पर हमारी जो रिसेप्टर साइट थी, यह हमारा कोविड है ना। अब यह हमारे साइड से क्या हुआ, आकर के अटैच हो गया, हमारे साइड से अटैच हो गया। हमारे साइड से अटैच होने के बाद रिसेप्टर साइट है, अटैच हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अंदर आएगा। अंदर कैसा आएगा कि यहां थोड़ा सा एक ग्रुप बनेगा ऐसे। अब ये कहां गया, यह कोविड आ गया हमारे अंदर, यहां पर यहाँ पर आ गया। और धीरे से आगे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, ये अब क्या होगा, एक बंद हो जाएगा और एक वेस्किस के रूप में हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा। ये देखो, ये हो गया। अब कोविड आ चुका है, वेस्किस के रूप में हमारे सेल के अंदर एंट्री करेगा। अब क्या होता है, जैसे एंट्री कर लिया, तुरंत हमारे बॉडी में एक ऑर्गेन्स होता है, कोशिकांग होता है, उसका नाम होता है लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम। आपने नाम सुना होगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की मृतक झिल्ली, है ना, आत्महत्या झिल्ली को जैसे बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। यह लाइसोसोम आता है, इसका काम ही होता है, अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड पार्ट आ गया, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, तो क्या करता है, उसको जाकर के उसको डिजॉल्व कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको जाकर गला देता है। यह लाइसोसोम आता है और इसके साथ अटैच होता है, यह लाइसोसोम आता है, इसके साथ अटैच होता है, और जो इनकी वेस्किस होती है, वेस्किस क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। और जैसे वेस्किस डिजॉल्व होती है और जो इसका लाइसोसोम में जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और सारे के सारे एंजाइम इस कोविड को क्या करते हैं, मार देते हैं, यानी इसको गला करके तोड़ देते हैं। मतलब इसकी प्रोटीन को खंड खंड तोड़ दिए, इसके आरएनए जो इसमें जेनेटिक मटेरियल था उसको इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है, उसको इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अब टूट गया, अब टूट में क्या होता है, अब ये सब टूट गया, गल गया। अब ये सब जो जितने भी इसके पार्टिकल्स थे, जितने भी इसके प्रोटीन तो गल गया, लेकिन जो आरएनए था वो कई खंडों में टूट करके इसके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में आ गए।
अब ये क्या कर, अब यहाँ जितने भी इसके आरएनए थे ये भी गल गया, ये टूट के कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब मैंने आपको बताया था एक प्लस आरएनए है, अब प्लस आरएनए में प्लस बात थी, मान लीजिए प्लस बात थी, प्लस फैक्टर क्या है, अब ये आरएनए क्या करेगा, देखिए ये तुरंत क्या करेगा, अपने जैसे ढेर सारे आरएनए की कॉपी बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, ढेर सारे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएंगे, और इस प्रोटीन के अंदर यह आरएनए जाकर सेट हो जाता है और एक नए ढेर सारे क्या करते हैं, कोविड-19 बनने लगते हैं, ढेर सारे कोविड-19 बनने लगते हैं। अब देखिए जब इस सेल के अंदर ये लाइसोसोम आया, लाइसोसोम फटा, ये सब डिजॉल्व हुआ, लेकिन लाइसोसोम का जो कंटेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो पूरा सब में फैल गया। हमारे कोशिका में जितने भी सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जितने भी कोशिकाएं होते हैं, अब सारे के सारे मर जाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। अब फाइनली क्या होगा, पूरी सेल मर जाएगी हमारी, और फिर इस सेल से क्या करेंगे, बाहर आएंगे तो दूसरी सेल में जाएंगे, दूसरी सेल में जाएंगे, सेम प्रोसेस यही होगी। यानी ऐसे करते क्या होगा, हमारे बॉडी की जितनी सेल होंगी वो धीरे धीरे सेल क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। तो अब बताइए जो हमारे रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेते हैं और उसमें अगर ये सब कहीं कट पीट रहा है, कहीं हमारे सेल नुकसान खराब हो रही है, तो क्या होगा, हमको पहले धीरे धीरे क्या होगा, खांसी आएगी, और जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पर सेल बढ़ती जाएंगी, हमको धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो सिम्टम्स होगा वो बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, सीवियर हो जाएगा कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऐसे करके ऐसे कोविड-19 हमारे बॉडी में जाकर के वर्क करता है और हमारे सेल को ऐसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हालांकि ये हमारे नोज पहले जाएगा, फिर हमारे एयर के माध्यम से हमारे लंग्स के अंदर भी क्या कर धीरे धीरे चला जाता है। वहां पर इसका काफी समय बाद जब मतलब कि काफी समय होने के बाद इसका जो इफेक्ट होता है काफी सीवियर जाता है, काफी भयानक हो जाता है, और क्या होता है लास्ट में क्या होता है, पेशेंट का सफोकेशन, सांस लेने की वजह से सांस सफोकेशन होता है, मतलब सांस नहीं ले पाता प्रॉपर और डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हालांकि जो सिम्टम्स हैं वो लगभग 2 से 14 दिन के अंदर में सिम्टम लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, ये हो गई आपका यह कैसे हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम बताते हैं आपको, यह जो कोविड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, यह कोविड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स, अपने सेविंग के रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स, मतलब कि अपने आप सेव कैसे करती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा रिस्पॉन्स करता है। देखिए हमने आपको इम्यूनोलॉजी में बताया था, मैं एक बार फिर बता दूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, ढेर सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस हो गया, वगैरह वगैरह होते हैं। वैसे हमारे बॉडी में बच्चों होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है, इम्यून सिस्टम होती है। इम्यून सिस्टम देखा जाए यह क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाहरी हानिकारक पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उनको क्या करता है, मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब कोविड हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारा इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों क्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनेट होता है और एक होता है एडाप्टिव होता है। क्या होता है, एडाप्टिव होता है। मतलब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले जान लीजिए। ये इनेट होता है, ये हमको जन्म से, हमको नेचर ने दिया है। यानी इनेट सिस्टम ऐसा होता है, कोई भी ये हमेशा एक्टिव होता है। कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया और तुरंत क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, इसमें जो जितने भी कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, जाकर के उसको मार देती है, जाकर के उसको मार देती है। और जब इसको ये नहीं मार पाती है उसको, ये वो लोग किसको बताएंगे, इनको बताएंगे, इनको एडाप्टिव में, मतलब एडाप्टिव में कुछ सेल होती है, जैसे बीटा सेल हो गए, जैसे बीटा सेल हो गई। अब ये एडाप्टिव क्या करता है, जो आया था, मान लीजिए कोविड आया है, कोविड को ये लोग नहीं मार पा रहे हैं, अब ये बताया इसको, देखिए कोई आया है, हम उसको नहीं मार पा रहे हैं, हम स्ट्रांग है।
तो ठीक है, हम आते हैं। अब क्या होता है, ये एडॉप्टिव होता है। आप नाम सुना हुआ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो एडॉप्टिव हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये क्या होता है, अब ये एंटीबॉडी बनाएगा। किसके लिए? ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, किसके लिए? इस कोविड-19 के लिए। अब जिनके अंदर जो एंटीबॉडी बन जाती है, वह क्या करती है, इस कोविड को मार देता है, और उनके बॉडी में कोविड ये एंटीबॉडी बन गई तो कोविड दोबारा एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मारने के लिए स्पेसिफिक है, ये बन गया। ठीक है, ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है इस कोविड के लिए, ये खाली कोविड को ही मारेगी, सबको नहीं मारेगी। इसलिए हमारे बॉडी में हर एक जो घातक जो लीथल पैथोजन होते हैं, वो जो काफी हानिकारक होते हैं, उनके लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी है। ठीक है, जिनकी नहीं होती तो हम वैक्सीन के द्वारा लेते हैं। अब हम बताएंगे अभी कैसे होता है। अब एंटीबॉडी आकर इसको मार देगी, जिनके अंदर एंटीबॉडी बन गई वह जाकर क्या करता है, उसको मार देता है। ठीक है, और जिनके अंदर नहीं बन पाती है कोई प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर सबसे ज्यादा देखा जाए जो इम्यूनिटी पावर होता है वह यंग यूथ जो होते हैं, यंग होते हैं, उनके अंदर होता है। बच्चों में थोड़ा कम होता है, और जो ओल्ड लोग होते हैं, जैसे दादा दादी होते हैं, फ्राइजड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मतलब कि उनके अंदर इम्यूनिटी थोड़ा सा उनकी वीक होती है। सो ये क्या करता है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चों में भी प्रभावित करता है, बट जो यंग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है, उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंटीबॉडी अलग है, हमारे यहाँ एंटीबॉडी थोड़ा तेजी से बन जाती है। ठीक है, और उनके यहाँ नहीं बन पाती है। अब बात आती है, ये क्या करता है, ऐसे इसको मार देता है। ठीक है, अब बात ये आ गई कि ये सोचिए आप कोई भी जगह सोचेगा कि ऐसा करते हैं कि जो हेल्दी पर्सन जो कोविड से लड़ चुका है, जो कोविड को मार दिया है, कैसे मारा होगा, जब एंटीबॉडी बनी होगी तभी मार पाएगा, अदरवाइज ये लोग नहीं मार पाएंगे, ना कोई मेडिसिन मार पाएगी। एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको ना मारेगी। ठीक है, अब माइंड ये आया कि ऐसा क्या करते हैं हम लोग, प्लाज्मा थेरेपी, आप लोग नाम सुने होंगे। वो लोग क्या सोचे कि इस जो हेल्दी पर्सन जो कोविड को मतलब कि उसको हरा चुका है, कोविड से ठीक हो चुका है, उसका जो एंटीबॉडी जो सीरम है, उस एंटीबॉडी है, उसका क्या करेंगे हम, सीरम निकालें, उसका एंटीबॉडी निकाल करके जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके बॉडी के अंदर डाल दें। लेकिन ये बताइए कब तक पॉसिबल, कितना पॉसिबल बताइए, पॉसिबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अब इतनी ज्यादा एक्सेस मात्रा में वो मतलब पेशेंट हो रहे हैं, इतना इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आप कितने लोग एंटीबॉडी लाएंगे, कितने लोगों को आप मतलब उसको आप देंगे? ऐसा नहीं है कि निकाल के बाहर आप बना सकते हो, वो जब ही बनेगा बॉडी के अंदर ही बनेगा, तो पॉसिबल नहीं हुआ। जब तक वैक्सीन नहीं बन पाएगी तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी जो था यही फेल हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितने लोग आप एक पेशेंट कितने लोगों को देगा। आप देख लीजिए, एक दिन में 2000 3000 ठीक हो रहे हैं, तो 10,000 आपकी बढ़ रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसकी वैक्सीन के बारे में। इसकी वैक्सीन बन सकती है, कैसे बनेगी, कैसे इसका क्या होगा, हम इसके वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहले वैक्सीन के बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे। तो वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम आपको बताते हैं जल्दी से कि वैक्सीन कैसे बनेगी। देखिए, अलग अलग लैब में लगभग 50-60 लैब ऐसी है जो अभी एक्टिव चल रही है, बहुत तेजी से वर्क कर रही है। हर एक लैब में सैंपल भेजा गया है, किसी में स्पाइक का सैंपल भेजा गया है, कोई इसका आरएनए रिसर्च कर रहा है, कोई इसके मतलब कि इस मेम्ब्रेन का रिसर्च कर रहा है, कोई इन्वेलप को लेकर रिसर्च कर रहा है। यानी सारे लैब क्या हो इसमें एक्टिव है और सबके रिसर्च चल रहा है वैक्सीन बनाने में। कैसे वैक्सीन बना सकते हैं, देखिए इधर से। वैक्सीन क्या होगा, देखिए ये लोग क्या करेंगे, इस वायरस का सैंपल लेंगे, पूरा वायरस कुछ थोड़ा सा भी एक सैंपल लेंगे, कहीं से भी, इसका ले लें, इसका किसी ले लें, एक सैंपल ले लेंगे। सैंपल ले लिया, ठीक है। ये सैंपल लेके क्या करते हैं, ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, आदमी के अंदर ट्रायल नहीं करते। आप देखिए, ये लैब में भेजा जाता है तो पहले इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा। आप अगर बताइए एक्टिव फॉर्म रहेगा तो कोई रिसर्च करेगा, नहीं करेगा, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। अब इसको पहले इनएक्टिवेट किया जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद क्या करता है, इसको लैब ले जा करके जो इसको अब रिसर्च करना है वो अपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये मान लीजिए कोई बॉडी में पहले मतलब कि वैक्सीन बनाने के लिए नहीं ट्रायल किया जाता है। ट्रायल तो पहले कोई हॉर्स पे हो गया, पिग पे हो गया, वैसे कहीं भी अपन मतलब किसी भी एनिमल पे लोग क्या, मंकी हो गया, चूहा हो गया, उन पे क्या करते हैं लोग ट्रायल करते हैं। सब क्या किया होता क्या, चलिए आप प्रोसेस देखिए।
यहाँ इसका थोड़ा सैंपल लेकर के किसी एनिमल बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो जैसे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, वैसे एनिमल के अंदर भी इम्यून सिस्टम होता है। अब जैसे हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, पहचान करेगा। जैसे हमारे बॉडी में कोई बाहरी पदार्थ, कोई नया मटेरियल आ गया, बाहर नया आ गया, तो वो क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, पहचान करेगा कि ये नया है, इसको मारना पड़ेगा। उसके अंदर भी इम्यूनिटी होती है इनेट वाली, और उसको मारेंगे जाने के लिए, सब लोग जाएंगे मिलकर मारेंगे, मार नहीं पाएंगे। तब उसके अंदर धीरे धीरे क्या बनता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बनता है। क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी बनेगा, हमने बताया एंटीबॉडी कैसे बनता है, एंटीबॉडी बनेगा। अब ये क्या होता है, ये बन गया। अब ये एंटीबॉडी यहाँ से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये नहीं बन गया, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी मान लीजिए बन गया। अब ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है, इसी कोविड को ही मारेगा। ये कोविड के लिए बना तो कोविड को ही मारेगा। अब क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी को क्या करेंगे हम लोग, इसके ब्लड से क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके ब्लड से क्या करेंगे, फिल्टर करके निकालेंगे एंटीबॉडी को। तो क्या इस एंटीबॉडी को आप डायरेक्ट कोविड पेशेंट के अंदर डालोगे, नहीं, इसका आप ट्रायल किया जाएगा ढेर सारे एनिमल के ऊपर, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं ढेर सारे ना, कि इससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट, क्या विपरीत, मतलब इससे क्या क्या हमको नुकसान है, ये सब क्या करना है, इससे पहले देखा जाता है। अगर देखा जाए तो एक वैक्सीन को पूरे तरह से प्रिपेयर होने में लगभग 1.5 साल लगते हैं। ऐसे नहीं होता है, 1.5 साल लगते हैं। उसके बाद हम ट्रायल करेंगे। अब ट्रायल में इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद उसमें मतलब हो भी रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक करने के बाद फिर ट्रायल किया जाएगा। आप एनिमल ट्रायल करने के बाद ह्यूमन में ट्रायल होगा। ह्यूमन में ट्रायल अगर सक्सेस होता है तो अब उसको लार्ज एक्सेस पे, मतलब लार्ज एक्सेस पे बनाना पड़ेगा। अभी तो ट्रायल हुआ था, ये लैब में एक बना था। अब उसको, अब जितने पेशेंट है जितना बना लो तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो ये प्रोसेस में होती है और एंटीबॉडी बनती है। अगर एंटीबॉडी बनी है, वैक्सीन बन गई तो सही है। हालांकि अब WHO ने बोल दिया है कि कोरोना मतलब कि इससे लॉकडाउन सब कुछ होने वाला है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अब हर देश में इस पर रिसर्च चल रहा है। तो बच्चों, आप यही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी जाएं तो लगभग 1 मीटर से मैक्सिमम आप दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है, या चाहे आप इंटरेस्टिंग मानो चाहे सरप्राइज मान लीजिए, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक होता है। मतलब कुछ कोविड पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जिसे सिम्टम नहीं होते, सिम्टम ही नहीं थे उनके अंदर, लेकिन कोविड पॉजिटिव थे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हेल्दी पर्सन है, कोई भी सिम्टम नहीं है। इसे फीवर भी, इसे सिम्टम क्या होते हैं, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और स्नीजिंग हो गई, कफ हो गई, ड्राई कफ होती है, और वेट कफ भी कभी कभी होती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आप बताइए, ऐसा नहीं सोचिए कि आप उसको कोई सिम्टम नहीं है तो हेल्दी, नहीं, कोविड एसिम्टोमेटिक भी वो है, यानी उसको सिम्टम नहीं आएंगे लेकिन उसके अंदर कोविड है। तो आप कहीं भी रहिए, पब्लिक प्लेस को अवॉइड करिए, अगर जाते भी हैं तो डिस्टेंस को माइंड करिए, और मास्क तो हमेशा लगाइए। अब मास्क लगा भी तो आप कहीं भी जाइए तो हाथ ऐसा करिए, हाथ आपका बॉडी से हटके ही रहे, हाथ आपके माउथ फेस पर न आ पाए। घर पर जाइए, अच्छे से हाथ को सैनिटाइज करिए। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप मास्क हटाइए, मास्क को भी रिमूव करके अच्छे से रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छे से आप फेस वॉश कर लीजिए। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले। वो आपके लाइफस्टाइल, आपके फूड, आपके खाने के तरीके, ये सब क्या कर सकते हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी सोचिए कि हम 2-3 दिन अपने शेड्यूल तौर से आप सर जैसे बताएं वैसे हमने किया, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, ऐसा नहीं हो गया। वह मंथ भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं। आप जितना आप उसी टाइम आप सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप फॉलो करिए, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, अगर आप चाहेंगे मेडिसिन ले लीजिए। दूसरा आप ले लीजिए, अपना फूड ले लीजिए, आप फूड ले लीजिए, ये मेडिसिन मार्क कर लीजिए। और तीसरा आप ले लीजिए लाइफ स्टाइल। मैं बताता हूं,
ये 3 ऐसे हैं आप इवेंट होते हैं डेली बेस पर जो आप करते हो, तो मैं बताऊंगा आप क्या करेंगे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। मेडिसिन तो आप पहले ना कर दीजिए, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेडिसिन नहीं कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा दे, ठीक है। फूड में हाँ, यहाँ पर ढेर सारे फूड में वैसे बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, आप हरे पत्तीदार सब्जियां खा सकते हैं, ठीक है। आप अदरक खा सकते हैं, जिंजर खा सकते हैं, आप गार्लिक खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं। मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आप अदरक हो गया, लहसुन हो गया, अजवाइन हो गया, उसके बाद मतलब कि रूट हो गई, मतलब जैसे आप गाजर हो गया, उसके बाद लेमन जूस ले सकते हैं, विटामिन सी का स्रोत कोई ले सकते हैं, और आपका हनी हो गया, हनी ले सकते हैं आप। हनी के अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं, और वैसे टर्मेरिक ले सकते हैं। ये सब आप अगर आप डेली अपने भोजन यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो आप पुष्ट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लाइफ स्टाइल में क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल में आपको क्या चाहिए, देखिए आपको लाइफ स्टाइल में सबसे पहले तो आपको वॉकिंग करना ही पड़ेगा, आपको 30 मिनट मॉर्निंग वॉक तो करना ही पड़ेगा, 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 8 आवर्स आपको कम से कम सोना पड़ेगा, स्लीपिंग आपको 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, वो भी गुड स्लीपिंग, ऐसा नहीं कि सोए हम मोबाइल जा रहे, नहीं, आपको 8 घंटे प्योरली, मतलब 8 घंटे कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, आपको 8 घंटे क्या करना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपकी टाइमिंग करें, आपकी टाइम से आपको सुबह उठना होगा, टाइम से आप खाना, यानी सब कुछ जो आप डेली का आपका दिनचर्या है आप सब शेड्यूलिंग करिए, टाइम टू टाइम करिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। आपका इम्यूनिटी, आपको हफ्ते महीने साल भी लग सकेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि यदि हमने अगर 2 दिन हम टाइम से ना खाएं, अगर हम डे टाइम से खाते हैं, 1 दिन टाइम से ना खाएं तो क्या होता है, हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, खांसी जुकाम हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम आती है। आप सबको टाइम करिएगा तो आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये मेरा प्रयास था कि आपको समझाऊं, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट छूटे हैं, हालांकि वो बताना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक मेरा प्रयास था कि आपको कोविड-19 के बारे में बताऊं।